जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर जमानत ना मिली तो सीधे जेल जाएंगे। लीगी कायद की गिरफ्तारी के लिए तैयार है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, एक मुलजिम को जहाज से गिरफ्तार करने के लिए कोई बड़ी फोर्स नहीं चाहिए होती। एयरपोर्ट हसास जगह है, वहां किसी मजमा को आने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ खुद भी गिरफ्तार ही होना चाहेंगे। वो माजी में भी बेटी के साथ गिरफ्तार होने आए थे। बरसगीर का एक ही लीडर है जो गिरफ्तारी से डरता है। 16 मार्च शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। कमर जावेद बाजवा का एहतसाब क्यों न किया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। कहा, कमर जावेद बाजवा आपकी हुकूमत में रुकावट थे तो हुकूमत छोड़ देते। इसके बाद भी आपको 8 से 9 माह मिले, काम कर लेते। साबिक वज़ीर आज़म का माजी से सबक सीखकर आगे जाने का मशवरा। कहते हैं, कानूनी हैसियत में गए तो कौन शिकायत करेगा, कौन मुकदमा लड़ेगा। फौज, जज, सियासतदान साथ बैठकर आगे के रास्ते का तयन करें। अवाम को एहतसाब से सरोकार नहीं, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई को रोका जाता तो यकीनन इलेक्शन से मुतालिक लोग बातें करेंगे। मुल्क में 168 पार्टीज हैं, पार्टी बनाना सबका हक है। फाइनल है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीगी लीडर्स के वो अब बैरून मुल्क का सफर 21 अक्टूबर के बाद। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां लगा दी। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। प्रोग्राम फाइनल है। कारकुन फकीदुल मिसाल इस्तकबाल और जश्न की तैयारी करें। 21 अक्टूबर से पहले कोई रहनुमा मुल्क से बाहर ना जाए। नवाज शरीफ से मिलने लंदन जाने वाले रहनुमा भी अपना प्रोग्राम मनसूख कर दें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज लंदन से उड़ान भर ली। बरासा यूएई पाकिस्तान पहुंचेंगी। चेयरमैन पीटीआई को अटक से डियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अटक जेल हुकाम को तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने साइफर केस की समाअत का एनओसी जारी कर दिया। कॉपी सुप्रीटेंडेंट अटक जेल को भी भिजवा दी। ख़ुसूसी अदालत के जज आज अटक जेल में ही समाअत करेंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई का जुडिशियल रिमांड मुकम्मल हो रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के वादे गैर जमहूरी गैर मौकिल हैं। निगरान हुकूमत कवलास इंतखाबात सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद करे। पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान पर रद्द-ए-अमल। इलामी में कहा गया, पीटीआई चेयरमैन और क़यादत के बगैर शफाफ इंतखाबात का वज़ीर आज़म का बयान गैर मुनासिब है। पीटीआई सरबराह बदउनवानी के एक मुकदमे में जेल में हैं। पीटीआई के कई रहनुमा 9 मई फसादात के वास्ते से हिरासत में है। अदालत ने तमाम मुकदमात में कैद लोगों को अपनी मुजरिम साबित नहीं किया। निगरान हुकूमत मैंडेट से बाहर मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करे। एचआरसीपी के हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी की मजम्मत। लगता है चेयरमैन पीटीआई से मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई। अब कैदी नंबर 804 पकड़ाई नहीं दे रहा, संभाला नहीं जा रहा, तो इससे सबक सीखें। पीटीआई समेत किसी को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा जा सकता। पीटीएम की नालायकी ने चेयरमैन पीटीआई को बड़ी कुफत बनाया। सियासतदान को हराने का एक ही तरीका है, वो इंतखाबात है। सीनेट की कायमा कमेटी दिफा के सरबराह और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा
मेरे ख्याल में जी वो शायद हो सकता है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए ना हो किसी को, इस तरह से भी हो सकता है वो, क्योंकि एक सेफ एंड सिक्योर पोजीशन में बैठे हैं। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों को परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही ना हो। चौधरी सालिक हुसैन के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू एक सवाल के जवाब में कहा, हो सकता है कि मोनिस इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात बन जाए। चौधरी सालिक ने वालिद की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का हवाल भी बता दिया। कहा, जरदारी शुजात मुलाकात में इलेक्शन पर बात हुई, आसिफ अली जरदारी पुरएतमाद हैं, इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे। चौधरी शुजात ने समझाया कि आपस में बयानबाजी या लड़ाई की बजाय मुल्क की बात करें। नवाज शरीफ से भी बयानबाजी रोकने पर बात करूंगा। तवील इंतजार खत्म, कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के भारतीय वीजों का मसला हल। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी क्लियरेंस का एनओसी जारी कर दिया। इजाजतनामा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन को मौसूल। कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड के वीजे आज लग जाएंगे। टीम बुध को भारत रवाना होगी। वीजों में 2 रोज की ताखीर से ग्रीन शर्ट्स को दुबई में अपना कैंप मंसूख करना पड़ा। मेगा इवेंट से पहले कौमी टीम पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ से बरतानवी वज़ीर खारिजा जेम्स की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। PIA की परवाजों की बहाली पर भी बातचीत। बरतानवी वज़ीर खारिजा की पाक बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने में 16 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तारीफ। बरतानिया के वज़ीर खारिजा ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात इंतहाई अहम है। कत्ल के जिम्मेदारान को सामने लाना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर रद्द-ए-अमल। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान के बाद शदीद तशवीश है। कत्ल पर कैनेडियन शराकतदारों से राब्ते में है। भारत को कनाडा के साथ ताउन करने का कहा है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लाम अमन आतिशी का मजहब है, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ की चर्च ऑफ पाकिस्तान के वफ्द से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक प्रेसिडेंट बिशप डॉक्टर आजाद मार्शल की सरबराही में वफ्द ने जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कौमी तरक्की, तालीम, सेहत और फलाही खदमात में मसीही बरादरी की खदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, मसीही बरादरी ने वतन अजीज की दिफा के लिए बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। वफ्द की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फौज की कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। अकलियतों के लिए साजगार माहौल बनाने पर पाक फौज की काविशों को सराहा। पाकिस्तान ने हॉलैंड के शहर हेग में कुरान मजीद की बेहुरमती की मजम्मत कर दी। आजाद इजहार और एहतजाज की आड़ में ऐसी कार्रवाइयों को मुआफ नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के कहने हैं, जॉन बूझकर इश्तियाल अंगेज फाल से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए। पाकिस्तान की तहकीकात से डच हुकाम को आगाह कर दिया गया। डच हुकूमत दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखे, नफरत अंगेज इस्लामोफोबिक कार्रवाइयों को रोकने के लिए इकदाम करे। IPPS के साथ ऐसा मुआहिदा हुआ है कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, गरीब अवाम पर उसका बोझ है। तो जमात का यही डिमांड है, अवाम का ये मुतालिबा है कि IPPS के मुआहिदों को खत्म किया जाए। जमात इस्लामी का IPPS के साथ मुआहिदे खत्म करने का मुतालिबा। PP ने जालिमाना मुआहिदे किए, नू लीग और PTI ने बरकरार रखे। 3 जमातों की नाअहली का बोझ अवाम क्यों उठाए? अवाम की जेबों पर 8,000 अरब का डाका डाला गया। चीफ जस्टिस असकुद नोटिस लेकर आवाम की दादरसी करें। आवाम बेहाल है, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। सिराज हुरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ्रॉड मुआहिदे करने वाले कौमी मुजरिम हैं, उनके असास से बेचकर कर्ज अदा किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिलावल किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं?
15 साल में सिंध का बेड़ा गर्क किया। मियां साहब चाहते हैं तमाम केसेस मुआफ हों और फिर से वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अभी तक इन लोगों को लूट मार करके दिल नहीं भरा। महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। पीटीआई रहनुमा सनम जावेद और दीगर खवातीन रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। थाना विमेन विंग रेस कोर्स मुंतकिल कर दिया। लाहौर पुलिस ने सनम जावेद, अफशान तारिक, अशीमा शुजा और शाहबानू को जेल के बाहर से हिरासत में लिया था। एटीसी लाहौर ने सनम जावेद समेत 9 खवातीन की जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन पंजाब ने खावर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खावर मानिका को सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। एफआई ने नाम ईसीएल में शामिल होने के बायस खावर मानिका को लाहौर एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया था। रिक्शा ले लेते थे इन यूनिवर्सिटी भी ना, विद इन यूनिवर्सिटी भी, तो अब वो अंकल भी मतलब हमसे बहस करते, नहीं बेटा पेट्रोल महंगा हो गया, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पे हर चीज पे असर हुआ है। पहले हम वो यूज करते थे काइंडा उबर, इन ड्राइवर वगैरह। महंगे पेट्रोल ने शहरियों को बेहाल कर दिया। अपनी गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी। बसों में रश बढ़ गया। लाहौर के शहरी रिक्शे छोड़कर चिंकी पर आ गए। बहुत से शहरी पैदल भी सफर करने लगे। कहते हैं 60-70 रुपए किराया अब 200 तक जा पहुंचा। मतलब खत्म होने वाला होता है तो इनका प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है साजा का। हमारा कोर्स रह जाता है, फिर आखिर में एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत ज्यादा लगती हैं। जिस तरह हमारा नुकसान हो रहा है और यूनिवर्सिटी ये मसला हल करने को आ ही नहीं रही। बाइकआउट होता है तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर, लास्ट में टीचर्स कोर्स कवर करवाते हैं, ऑफ कोर्स वो तो करना ही है। जामे कराची में तदरीस मौतल, तलबा परेशान। असातिज़ा का इवनिंग के बाद मॉर्निंग क्लासेस का भी बाइकआउट। कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी पर ही हड़ताल खत्म करेंगे। इवनिंग को 11 और मॉर्निंग को क्लासेस के बाइकआउट को 2 दिन गुजर गए। 40,000 तलबा परेशान। असातिज़ा ने निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की हिदायत में नजरअंदाज कर दी थी। कराची में 18 सितंबर से लापता मां और बेटी की लाश घर के कुएं से मिले। मुजाहिद कॉलोनी नाज़िमाबाद के शाइस्ता और अब्दुल हादी केटरिंग का कारोबार करते थे। मुलाजिम फैसल और इसके 2 दोस्तों ने घर में डकैती की। शनाख्त के डर से मां बेटे का गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर लाशें कुएं से निकाली। मुलाजिम फैसल और उसके साथी वहीद ने घर में खड़ी 2 गाड़ियां भी चोरी की थीं। सिंध हाईकोर्ट का सानिया बल्दिया केस के फरार मुलजिमान की वापसी की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार। हमाद सिद्दीकी, तकी हैदर शाह और खुर्रम निसार के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया हमाद सिद्दीकी और तकी हैदर शाह के रेड नोटिस जारी किए गए हैं। तलबी के बावजूद पेश न होने पर सेक्रेटरी खारजा को शोकॉज नोटिस जारी। कराची में गैर का मुल्की के बंगले से करोड़ों की मनशियात बरामद। डिफेंस में वाक़े बंगले में जदीद साइंटिफिक तरीके से मनशियात काश की जा रही थी। सेक्रेटरी एक्साइज ने बताया मनशियात के पौधों के लिए बीज, खाद और मिट्टी भी बाहर से आती है। मुमकिन है शहर में इस तरह दीगर मकामात पर भी काश्त हो रही हो। नबी मेहरबान आका दो जहां का जश्न विलादत मनाने की भरपूर तैयारियां। गली और मोहल्लों को सजाने का सिलसिला जारी। झंडे और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी उरूज पर। ओवर स्पीडिंग भारी पड़ गई। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के 1 हफ्ते में 2 चालान कट गए। ओपनर इमामुल हक को भी ओवर स्पीड पर 750 रुपए जुर्माना। मोटरवे पुलिस एहलकार ने चालान करने के बाद स्टार्स के साथ सेल्फीज बनाई। कौमी क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुराज महारिस रऊफ कहते हैं नया गेंद हो
फर्स्ट चैलेंज हर जगह परफॉर्म करने को तैयार हूं। नसीम शाह के ना होने का दुख है। अब्दुल्ला शफीक बोले, बतौर प्रोफेशनल हर पोजीशन पर खेल सकता हूं। आगा सलमान ने कहा, भारत से ट्रॉफी साथ लेकर आने की ख्वाहिश है। एचपीएल पीएसएल सीजन 9 की विंडो फाइनल क्रिकेट का सबसे बड़ा मुल्की टूर्नामेंट आइंदा बरस 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेला जाएगा। हतमी शेड्यूल अगले इजलास में तय होगा। लाहौर में पीएसएल की गवर्निंग काउंसिल के सरबराह, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की सदारत में इजलास। नवा सीजन भी 6 टीमों के दरमियान कराने का फैसला। विमेन क्रिकेट की बेहतरी के लिए इवेंट में खवातीन की नुमाइशी मैच भी कराए जाएंगे। और हॉलैंड के सबसे बड़ी फुटबॉल लीग तमाशाई बिफर गए। अपनी टीम को हारता देखकर मदाफिस से बाहर मैदान में फ्लेयर्स फेंकना शुरू कर दिए। तमाशाइयों के हंगामे पर मैच मंसूख करना पड़ा।